Hello everyone, how are you? This is Pavan Singh, your English teacher, and today we will start the chapter at the zoo. आज हम लोग इंग्लिश रीडर का पोएम एट द जू पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एट द जू, पहले इसको रीड आउट करेंगे हम। बी केयरफुल वॉट यू से और डू when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. बच्चों, ये एक पोएम है आप लोगों के लिए, जिसमें बताया गया है कि जब कभी भी हम ज़ू में विज़िट करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से एनिमल्स हमारे बैड कमेंट्स, रिमार्क्स जो हम पास करते हैं वो समझते हैं और हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर हम एनिमल्स के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे तो एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे साथ अच्छे से ही ट्रीट करेंगे, है ना। वी विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू। हमारा हमेशा जू में स्वागत होगा, है ना। तो अब इसे हम लोग एक बार लाइन बाय लाइन भी देख लेते हैं, ये पोएम जो है ये क्या बताता है। चलिए, तो पहला स्टैंजा है, बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। आपको जब कभी भी मौका मिले, जब कभी भी आप विजिट करते हैं, किसी जू में जाते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कुछ भी बोलने और करने से पहले, ठीक है। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। जो कैमल है, कैमल के पीठ पे एक ऊंचा सा भाग होता है जिसको हम लोग कुबड़ भी कहते हैं हिंदी में, तो वो उसका हम्प होता है। तो उसे देख के कुछ लोग हंसने लगते हैं, अरे देखो उसके पीठ पे कैसा है। तो वो हमें नहीं करना है। क्यों? ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। कैमल के लिए उसका जो बम्प है, वो उठा हुआ जो पार्ट है, वो बहुत ही नोबल है, बहुत ही अच्छा है। उस पर वो प्राउड महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। इसीलिए हमें कभी भी उसके कुबड़ के ऊपर, उसके हम के ऊपर हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। चिंपैंजी बच्चों जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है, और उसे यह भी पता है कि मैं जो हूँ वो ह्यूमन बींग से कम नहीं हूँ। बुद्धि की अगर हम बात करें तो वाइज, है ना। तो बहुत ही अपने आप को वाइज समझता है और हम लोगों के बराबर ही अपने आप को वो इंटेलिजेंट समझता है। तो चिंपैंजी के ऊपर उसके शक्ल को देख करके हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ समझता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, and the penguins strutting round the lake can understand remarks you make। और जो पेंगुइन है, स्ट्रटिंग का पहले मतलब जानते हैं हम लोग। स्ट्रटिंग का मतलब होता है घूमना, मूविंग अबाउट प्राउडली, यानी अकड़ कर चलना, है ना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं और सबको दिखाना रहता है तो हम अकड़ के थोड़ा चलते हैं। तो जो पेंगुइन्स हैं वो भी लेक के, झील के चारों तरफ अकड़ के चलते हैं, घूमते रहते हैं। और दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, और जो भी बैड कमेंट्स, रिमार्क्स आप उसे दोगे, यानी जो भी कुछ आप उसे कहोगे, बोलोगे,
आपको लगता है कि उसे समझ में कुछ नहीं आता, वो तो जानवर है, लेकिन उसे सब कुछ समझ में आता है ना। दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, जो भी आप पास करोगे कमेंट वो उसे समझ में आता है। लास्ट पैराग्राफ में आइए, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। कहता है कि उन्हें भी वैसा ही ट्रीट कीजिए जैसा वो लोग आपके साथ ट्रीट करते हैं। यद्यपि वो लोग एनिमल हैं, जानवर हैं, फिर भी क्या कभी वो लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है जू में? नहीं, वो चुपचाप आपको बस इंटरटेन करते हैं और आपको मज़ा आता है। तो आपको भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए, उन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको भी जू में बहुत मज़ा आएगा और हमेशा आपका जू में स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पोयम थी। सारे बच्चे पोयम को अच्छे से समझ गए होंगे और अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम B3 में आ गए हैं। B3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट इज व्हाट डज द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल अबाउट। पोएट हमें किस चीज के लिए केयरफुल रहने के लिए कहता है, हमें किस चीज के लिए केयरफुल रहना चाहिए जब कभी हम जू में जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल अबाउट टू से और डू व्हेन वी विजिट एट द एनिमल एट द जू। ठीक है, हम कभी भी जू में जाते हैं तो हमें क्या बोलना है और क्या करना है एनिमल्स को लेकर के, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, वाई शुडेंट वी मेक फन ऑफ द कैमल्स हम। हमें कैमल के, ऊंट के जो पीठ में कुबड़ सा होता है हम, उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पोयम में, उसका मजाक हमें क्यों नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम बिकॉज ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। क्योंकि कैमल के जो पीठ में कुबड़ सा हम्प होता है, उसे लेकर के वह कैमल बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। तो हम लोगों को उस कैमल के नोबल बम को समझना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। व्हाट डज द चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ। चिंपैंजी जो है वो अपने आप के बारे में क्या सोचता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि चिंपैंजी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है और वो अपने आप को हम लोगों के जैसा यानी ह्यूमन बींग्स के जैसा ही चालाक समझता है। द चिंपैंजी थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। हम और तुम जितने वाइज हैं उतना ही वो अपने आप को भी वाइज, चालाक समझता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ बच्चों। व्हाट स्पेशल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द पोएम डू पेंगुइन्स हैव। इस पोएम के हिसाब से पेंगुइन्स जो हैं उनमें कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, इस पोएम के हिसाब से हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू द पोएम penguins strutting round the lake. This is the special qualities which penguins have. इस पोएम के हिसाब से जो पेंगुइन्स हैं वो अकड़ के झील के चारों तरफ घूमते हैं, चलते हैं और ये इस पोएम में उसकी क्वालिटी है, बताई गई है पेंगुइन की क्वालिटी। तो ठीक है, ये है कुछ पेंगुइन की क्वालिटी और साथ में हम इसमें ये भी इंक्लूड करेंगे पेंगुइन्स कैन अंडरस्टैंड द रिमार्क्स दैट वी मेक। साथ ही साथ में एक ये भी क्वालिटी है कि पेंगुइन्स जो है वो समझ जाते हैं उन रिमार्क्स को, उन कमेंट्स को जो हम उनके लिए देते हैं। तो ये 2 क्वालिटीज है पेंगुइन की, पहली स्ट्रटिंग अराउंड द लेक और दूसरी दे कैन अंडरस्टैंड इजली द रिमार्क्स वी मेक। ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। वॉट विल हैपन इफ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल? अगर हम एनिमल्स के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इफ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल देन वी विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू, है ना। जब हम उनके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हमारा हमेशा ही जू में स्वागत होगा। ठीक है, ये लोग हमारा हमेशा ही स्वागत करेंगे। तो ये B3 बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं B4 की तरफ। B4 देखेंगे बच्चों। द एनिमल्स इन द जू प्रिपेयर अ पोस्टर्स टू बी पुट ऑन द गेट आउटसाइड द जू। एनिमल्स लोगों ने एक पोस्टर बनाया है जो कि जू के आउटसाइड में वो लोग पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे। ठीक है, बट दे हैव लेफ्ट सम ब्लैंक्स इन इट। कुछ ब्लैंक्स वो लोग छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं। राइट डू और डोंट इन द ब्लैंक्स टू गिव द करेक्ट मैसेज। तो हमें उसमें डू और डोंट यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जहां कुछ करने का चीज है वहां पे डू लगाना है, और जहां ऐसा चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए वहां डोंट लगाना है हमें। ठीक है, और एड 2 इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर ओन टू द लिस्ट। और 2 इंस्ट्रक्शन यानी 2 निर्देश हमें खुद से लिखने हैं नीचे, जिसमें कोई ब्लैंक नहीं दिया गया है, वो हमें खुद से लिखना है। ठीक है, चाहे वो डू के लिए लिख सकते हैं चाहे डोंट के लिए लिख सकते हैं, लेकिन 2 हमें खुद से एक्स्ट्रा लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है? टेक केयर ऑफ व्हाट यू से और डू टू अस। तो यहाँ पे डू होगा फर्स्ट में, है ना, क्योंकि हमें टेक केयर यानी हमें केयर करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे डू। सेकंड, मेक फन ऑफ अस। इट मीन्स यहां हम लोग डोंट फिल करेंगे। डोंट मेक फन ऑफ अस। ठीक है, यानी उनका मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। फिर थर्ड में डोंट लाफ एट अस। हमारे ऊपर आप मत हंसिए। डोंट पास बैड रिमार्क्स। फोर्थ में फिर भरेंगे हम लोग डोंट। ठीक है, ट्रीट अस वेल। अच्छे से ट्रीट करने के लिए डू ट्रीट अस वेल। ठीक है, 6th नंबर देखेंगे। ये हमें खुद से फिल करना है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डोंट थ्रो एनीथिंग टू एनिमल्स। एनिमल्स की तरफ या टुवर्ड्स एनिमल हमें कुछ भी फेंकना नहीं है। ठीक है, 7, डू स्माइल टू सी अस। जब हमें देखो तो स्माइल करो। एनिमल्स चाहते हैं कि जब हम उन्हें देखें तो क्या करें? स्माइल करें। तो हम जब भी उन्हें देखेंगे तो स्माइल करेंगे। ठीक है, तो B4 बच्चों हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब आइए B5 में। B5 देखेंगे। नोटिस द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टैंजा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड्स। जो स्टैंजा दिए गए हैं पोएम में उन्हें अच्छे से देखना है और उसमें जो राइमिंग वर्ड्स है उनको नोटिस करना है और यहाँ पे हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राइमिंग वर्ड क्या होता है। तो जैसे जो पोयम है, पोयम में जो लाइन है, लाइन के लास्ट में जो वर्ड है वो वर्ड दूसरे लाइन के वर्ड से या तीसरे लाइन के वर्ड से मैच करता है। मतलब बोलने में हमें प्लेजर फील होता है, हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है बोलने में। जैसे कि कैट, रैट, सैट, बैट, कुछ भी मैच कर रहा है तो वो कहलाता है क्या? राइमिंग वर्ड। तो यहाँ पे डू के साथ क्या सेट कर रहा है? राइमिंग जू। डू के साथ जू। सेकंड, हम्प के साथ बम्प, तो यहाँ होगा बम्प। चिंपैंजी के साथ मी। लेक के साथ मेक। एंड लास्ट वन इज जू के साथ यू। तो हमारा ये क्लियर हो गया B5 भी। B6 में आ जाओ बच्चों। सपोज वी एड अ फ्यू स्टैंजा टू द पोएम। अगर हम एक और स्टैंजा अगर ऐड कर देते हैं पोएम में, रीड द लाइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। देखिए ये बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे 2 वर्ड हमें सेलेक्ट करने हैं। लायन, नॉइस, टाइगर, टॉक, एलिफेंट, वॉइसेस, स्पीच, टॉर्टाइज, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं।
इसमें से हमें 2 सुटेबल राइमिंग वर्ड चूज करने हैं। तो हम लोग स्टैंजा पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा कि कौन सा राइमिंग वर्ड यहाँ पे सुटेबल है। डू नॉट ट्रबल द रिलैक्सिंग, यहाँ पे फिल करेंगे टोर्टाइज। ठीक है, डू नॉट ट्रबल द रिलैक्सिंग टोर्टाइज। फॉर ही इज अ पीसफुल एनिमल एंड हेट्स अ लाउड, तो टोर्टाइज के साथ क्या राइमिंग आ रहा है, नॉइस। तो यहाँ पे फिल करेंगे फर्स्ट में टोर्टाइज और सेकंड में नॉइस। ठीक है, तो C6 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। B7 में आ जाओ बच्चों। B7 का फर्स्ट, What would you do if you see some children teasing animals in the zoo? आप क्या करोगे अगर आपने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं जू में? तो आप तो उन्हें समझाओगे कि ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ये लोग सिर्फ इंजॉय करने के लिए है, इन्हें देख के इंजॉय करना चाहिए बस, है ना। तो आई वुड ट्राई टू कन्विंस दैम दैट इट इज नॉट गुड टू टीज एनिमल्स इन द जू, दे आर ओनली टू सी एंड इंजॉय। ठीक है, हम उन्हें समझाएंगे कि एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे टीज करने के लिए नहीं है, अच्छी बात नहीं है एनिमल्स को टीज करना, ये लोग यहाँ पे बस हमारे लिए हैं ताकि हम इन्हें देखें और इंजॉय करें। ठीक है, तो ये B7 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड में आइए। सेकंड है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड द विजिटर्स टेक व्हाइल मूविंग अराउंड द जू। कोई भी विजिटर्स जो विजिट करता है, जू में देखने जाता है, उसे विजिटर कहते हैं। तो कोई भी विजिटर्स जो है उसे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब वो जू में जाते हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे, वाइल मूविंग अराउंड द जू विजिटर्स शुड मेंटेन साइलेंस। जब वो जू में घूमते हैं तो उन्हें साइलेंस यानी शांति मेंटेन करनी चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट टॉक लाउडली, जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए, और शाउट एट एनिमल्स, और एनिमल्स के ऊपर कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब कभी भी हम जू में जाते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाओ बच्चों। लास्ट वन है B8 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। डिस्कस व्हाई वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमें यह बताना है कि सारे बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति हमें काइंड हार्टेड क्यों रहना चाहिए, दयालुता की भावना हमें क्यों रखनी चाहिए, उनसे क्यों प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है बच्चों, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग सबके घर में पेट होंगे, कोई पैरोट रखे होंगे, कोई डॉग, कोई काऊ, तो ये सबको पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकॉज लाइक अस दे आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ गॉड। हमारी ही तरह उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। वी डिपेंड ऑन देम फॉर वेरियस थिंग्स, और हम उनके बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे लाइक मिल्क, फ्लैश, वुल, इटसी एक्सेट्रा। यानी हमें गाय से दूध मिलता है, और गॉट हो गया, हैन हो गया, इन सब से चिकन यानी फ्लैश हमें मिलता है। वुल जो है हमें शिप से मिलता है, और अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी। तो हम कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंड हैं इन सारी चीज़ों के लिए। एंड ऑल्सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हमारा जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे नहीं रहेगा बैलेंस? सपोज कीजिए कि अगर कोई भी एक एनिमल्स को हम अगर हटा देते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने स्नेक को हटा दिया जो रेप्टाइल है, तो अगर स्नेक नहीं रहेगा तो फ्रॉग हो गया, रैट हो गया, इन लोगों को कौन खाएगा?
तो पूरी दुनिया में फ्रॉग की जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो बढ़ जाएगी, बहुत सारे फ्रॉग्स हो जाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सारे एनिमल्स का भी रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कहते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर एट द ज़ू पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं सारे वीडियोस यहाँ पे डालते रहूँगा आपके लिए। आप यहाँ पे सारे वीडियोस देखें, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। आपको अलग से कहीं से सेव करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी गलती से डिलीट हो जाता है, सेव करके रखते हैं तो, या मोबाइल नहीं है तो कभी मोबाइल में जगह नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो इन सभी चीज़ों से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे वीडियोस और सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जहाँ पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।